तो पिछले हफ्ते 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसने ये साबित किया है कि भारत के लिबरल वामपंथी कितने भारत प्रेमी हैं और कितने भारत विरोधी। जिसमें से एक तो है भारत के 52 साल के यूथ लीडर राहुल गांधी, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ अजीबोगरीब टेक्निक्स बता रहे हैं जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शंस में हराना चाहते हैं। शक्ति को आप अपनी कैसे बना सकते हो? जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हो? तो ये प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इनको कहा था, तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। हाँ, या कम बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। नाउ आप रोकने की कोशिश करो, ठीक है? Can't be done. Now I'm going to tell him how to position himself to take the other person's energy from them. Okay? So open your legs out and now sit down. Okay? Now what I want you to do is, I want you to, instead of keeping it like this, I want you to bend it like this. Yeah. Now lift your head. Yeah. You come. Now what I want you to do is, I want you to put your hand on your shoulder. Now what you have to do, remember, you have to push the hands up. That's the most important thing. Okay. Now you start pressing and you look up and you push up. Look up and with this, push up with both these. Okay? लगाओ, आप 3 लग जाओ. Go. What is going on? Oh my God! So much of energy and Push. How did that feel? feels strange. For a strange reason, I could not feel the power at all. exactly, because you took it all. Yes. That's what I do to the BJP. What? Bro, what are you talking about, man? और दूसरी तरफ बॉलीवुड के फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्टिविस्ट में से एक ऋचा चड्ढा, जिन्हें भारत की आर्मी पे टिप्पणी करने का हक सिर्फ इसीलिए है कि उनके नाना जी ने भारत की आर्मी में सर्व किया था। तो बने रहिए हमारे यज्ञ शो के आज के एपिसोड में और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको भी समझ आए कि हमारे लिबरल वामपंथी कितने भारत प्रेमी हैं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय रैना। यज्ञ शो के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं भारत के फॉरएवर यूथ लीडर राहुल गांधी से, जो कि वैसे कहने को तो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत तोड़ने में उनका ज़्यादा ध्यान है। तो पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर की मर्सी वेटेशन को हाईलाइट करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वीर सावरकर ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। दरअसल राहुल जी ये भूल गए कि महात्मा गांधी ने भी ऐसे काफ़ी लेटर लिखे थे अंग्रेज़ों को, जिसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था। एक्चुअली जब भारत ब्रिटिशर्स के अंडर था तब लेटर साइन ऑफ करने का ये एक काफ़ी कॉमन फ्रेज था, जो कि बहुत सारे जगहों पे यूज़ भी किया जाता था और बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने भी ये यूज़ किया था। इनफैक्ट काफ़ी लेटर्स में तो नेहरू जी और गांधी जी ने भी ये स्टेटमेंट लिखा था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी या कांग्रेस में से किसी ने वीर सावरकर के अगेंस्ट ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी 2019 में कांग्रेस की भारत बचाओ यात्रा में राहुल गांधी ने कुछ ये कहा था। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है।
एक्चुअली सावरकर ने ये जो लेटर था ये ब्रिटिशर्स को तब लिखा था जब वो काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान गए थे, और उन्होंने अपने लेटर में ये भी कहा था कि उनके साथ साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी काला पानी की सज़ा उस टाइम पे ले रहे थे उन सबको रिहा किया जाए। सावरकर लगभग 14 साल जेल में रहे थे, जिसमें से लगभग 10 साल उन्होंने काला पानी के जेल में गुजारे थे। और क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये मालूम था कि सावरकर बहुत ही रेवोल्यूशनरी लीडर हैं और वो उनके लिए काफ़ी खतरा बन सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सावरकर को डी क्लास यानी कि डेंजरस क्लास प्रिजनर की कैटेगरी में डाल दिया था। इनफैक्ट सावरकर ने भारत की आज़ादी के लिए जो कुछ किया है उसके लिए एक 10 मिनट का एपिसोड काफ़ी नहीं होगा। और अगर आपको वीर सावरकर के उन 10 सालों की काला पानी की सज़ा के बारे में डिटेल में जानना है तो विक्रम संपत की सावरकर पे 2 बायोग्राफीज पढ़ लीजिए। इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा कि कैसे सावरकर का एक बहुत बड़ा हाथ था भारत के इंडिपेंडेंस में, और ये एक मिथ ब्रेक करेगा जो हमको इतने सालों से पढ़ाया जा रहा है कि मिल गई हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल। और जब जेल की बात चल ही रही है तो हम सब नेहरू जी के नाभा केस के बारे में कैसे भूल सकते हैं, जहां नेहरू जी ने केवल 12 दिन जेल में बिताए और वो उस नाभा जेल के एक्सपीरियंस से इतना घबरा गए कि वो आने वाले कई वर्षों तक नाभा वापस नहीं गए। नेहरू जी की जेल की यात्रा को आनंद रंगनाथन ने एकदम सटीक तरीके से कुछ ऐसे वर्णन to be from the same planet as Rahul Gandhi to make sense of what he says. And it isn't Earth. 1. I remain your obedient servant was a signing of style in letter writing a century ago, and it was used not only by Savarkar but also by Mahatma Gandhi. Just because Rahul uses okay, Tata, Khatam, bye bye to sign off letters doesn't mean that's the only signature style. 2. Talking of apologies and obedient servants, Motilal Nehru had to plead and grovel before the Viceroy to let his son Jawaharlal Nehru off from Nabha jail as he couldn't stand the harshness of it. Savarkar was in solitary for 6 months. यहाँ तो चचा 2 हफ्तों में पापा बचा लो कहने लगे। तो राहुल गांधी जी, हमारा आपको केवल एक ही सजेशन है कि आप अपनी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान दें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपकी पार्टी में केवल 5 ही लोग बने रहें। तो पिछले हफ्ते एक और वामपंथ कलाकार ऋचा चड्ढा ने भारत की आर्मी को गलवान की याद दिलाते हुए एक बहुत ही बेहुदा सा ट्वीट किया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नॉर्दर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी से पूछा गया कि क्या अब भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस लेगा, तब उन्होंने कुछ ये जवाब दिया था। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इस पे ऋचा चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी शक्ल जितना गंदा ट्वीट कर दिया और कह दिया गलवान से है। जिस ऋचा चड्ढा को ये नहीं पता कि मुंबई और महाराष्ट्र में क्या फ़र्क है और गलवान मैप पे पड़ता कहाँ है, वो ऋचा चड्ढा आर्मी जनरल को गलवान पे ज्ञान दे रही थी। हालांकि इसके बाद ट्विटर पे उन्हें काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म मिला, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक अपॉलॉजी लेटर लिखने के बाद उन्होंने अपने लॉयर को भी टैग कर दिया। ये अपॉलॉजी लेटर उतनी ही सही है जितना राहुल गांधी की निंजा टेक्निक, जिससे वो बीजेपी को आने वाले इलेक्शंस में हराना चाहते हैं। हालांकि कई बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि अक्षय कुमार, रणवीर शोरी, के मेनन ने इस इनसेंसिटिव ट्वीट का अपोज भी किया था, लेकिन इसके तुरंत बाद काफ़ी वामपंथियों ने आके अक्षय कुमार को ही घेर लिया और उन्हें कनेडियन बोलना चालू कर दिया। हालांकि ये सब वामपंथी जो अक्षय कुमार को कनेडियन बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियाँ खलीफा जैसे लोगों के स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब तो यही होता है कि मियाँ खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ये सब धारावी के रेजिडेंट्स होंगे, और फिर यही लोग हैं जो सामने आके बोलते हैं कि आपको हमारी देशभक्ति पे शक क्यों होता है। अरे मैडम, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपके देशभक्ति पे शक नहीं होगा तो और क्या होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि वामपंथियों का समय और दिमाग दोनों ही खराब चल रहे हैं, और जैसे जैसे गुजरात के इलेक्शन सामने आते जा रहे हैं उसका असर और भी ज़्यादा दिख रहा है, और अगले गुजरात के इलेक्शंस के बाद के आसार भी इनके लिए कुछ सही लग नहीं रहे हैं। यज्ञा शो के आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा।